नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। गुना जिले की नाजरीन बानो ने प्यार की खातिर बदला मजहब, सनातनी धर्म अपनाकर बनी नैन्सी गोस्वामी। विधायक देवीलाल धाकड़ अचानक पहुंचे भानपुरा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को देखकर संबंधित को लगाई फटकार। और सब्जी मंडी विक्रेता एवं मंडी व्यापारियों के बीच हुआ वाद विवाद। सब्जी मंडी विक्रेताओं द्वारा किया गया चक्का जाम। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जिले में 6 माह में यह 5वां मामला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। इस बार गुना जिले की नाजनीन बानो ने प्यार की खातिर मजहब बदला है। युवती ने मजहब से परे जाकर गैर धर्म के युवक से प्यार किया और अब धर्म की दीवारों को तोड़ सनातनी बनकर अपने प्यार के साथ जीवन बिताना चाहती है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज रहने वाली नाजनीन बानो पिता मोहम्मद जफर को टिकटॉक पर दीपक पिता विठल गोस्वामी नाम का युवक पसंद आ गया। वह उसे फॉलो करने लगी। इसी ऐप के जरिए दोनों की बात शुरू हुई। दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों 6 माह पहले बिना बताए घर से भाग गए। दोनों शादी कर जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन दोनों के अलग अलग मजहबों ने से शादी नहीं कर पाए। कुछ दिन पहले लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया और कहा कि नाजनीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। युवक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह से संपर्क किया। इसके बाद गुरुवार रात विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अंगीकार कर नाजनीन बानो नैन्सी गोस्वामी बन गई। दोनों ने 7 फेरे लेकर विवाह के गठबंधन में बंध गए। नाजनीन बानो 19 वर्ष की है और 9वीं तक शिक्षित है। वहीं युवक दीपक की उम्र 22 वर्ष है। वह कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। नाम दीपक गोस्वामी है। मैं कुमराज का रहने वाला हूँ, जिला गुना है। हाँ, आज मंदसौर आके गायत्री परिवार से हम लोगों ने शादी कर ली है। श्रीमान चेतन जी हैं, उनके पास मैंने कॉल करा था। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला आ जाओ करवा देंगे। फिर उनसे उन्होंने बात की, नैन्सी गोस्वामी ना नाजबीन, उनसे उन्होंने बात की। उनसे तलाशी किसी की ज़बरदस्ती थी, इन्होंने सब कुछ बोल दिया। मैं किसी की ज़बरदस्ती में नहीं हूँ, मैं खुद की मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमारा सारा काम करवा दिया, शादी करवा दी हम दोनों की। हम दोनों शादी, बस ये बात है। दूसरी किसी घर वाले हैं ना, वो अगर हम कुमराज जाएँ तो हमारे ऊपर खतरा आएगा। बस ये चाहते हैं सरकार से कि हमको सिक्योरिटी मिले पुलिस प्रशासन से। था। अब मेरा नैन्सी गोस्वामी हो चुका है। मैं गायत्री परिवार में आके मैंने शादी कर ली है। गोस्वामी परिवार में शादी की है मैंने। इनका दीपक गोस्वामी नाम है। मैं ना मुस्लिम हूँ। मुझे मतलब हिंदू धर्म अपना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके साथ शादी कर ली है मैंने। हम कुमराज शहर के रहने वाले हैं सर। जैसे कि आपको प्रेरणा मिली है धर्म, मुझे क्या बोलते इनका मतलब फ्रेंडशिप में मतलब आगे बात चली तो उनके चेतन जी हैं, उनके आगे संपर्क हुआ। फिर उनकी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला यहाँ आके हमारा तुम्हारा बुक क्या बोलते हैं वो चेंज करवा लेंगे, हम आपका धर्म चेंज करवा लेंगे, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी। कैसा लग रहा है? अब हमको अच्छा लग रहा है। और मतलब वहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं जहाँ हम रहते थे कुमराज शहर में, जब मुझे मोमडन का खतरा है, मुझे मतलब सिक्योरिटी भी चाहिए। मुझे घर वाले टॉर्चर वगैरह करते थे, बहुत फोर्स कर रहे हैं घर वाले मेरे भी, मारने वगैरह की धमकी देते हैं। जहाँ ये लड़का लड़की मिल जाएंगे हमको मार देंगे। मंदसौर में ही पिछले 6 महीने में 5 मुस्लिमों ने सनातनी धर्म अपनाया है। 27 मई को पत्रकार शेख जफर कुरैशी घर वापसी पर चैतन्य सिंह राजपूत बने थे। इसके बाद 9 सितंबर को जोधपुर की इकरा सनातन धर्म अपनाकर इशिका बनी थी। वहीं 30 सितंबर को निसार मोहम्मद ने हिंदू धर्म अपनाकर सोनू सिंह बने थे। अक्टूबर में भी एक शख्स ने धर्म बदला और अब नाजनीन बानो ने सनातनी धर्म अपनाया है। जिले में अब तक जिन मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन किया है उन सबके साथ एक बात कॉमन ये है कि सभी में अपने प्यार की खातिर धर्म बदला। चैतन्य सिंह पहले शेख जफर थे। उन्होंने हिंदू युवती से प्रेम विवाह किया था। 15 साल साथ रहने के बाद उन्होंने सनातन में घर वापसी की। वहीं जोधपुर की इकरा को पास में रहने वाले राहुल से प्यार हुआ तो घर से भागकर मंदसौर पहुंचे और मुस्लिम से हिंदू बन राहुल से ब्याह रचाया।
धमनार के निसार मोहम्मद ने भी हिंदू युवती रानी के साथ 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों के 5 साल का बेटा भी है। निसार ने भी सनातनी धर्म अपनाते हुए गायत्री मंदिर में विवाह रचाया और अब नाज़नीन बानो ने भी प्यार की खातिर मजहब की दीवारों को तोड़ सनातनी धर्म अपनाकर दीपक के साथ 7 फेरे लिए हैं। खास बात यह है कि जफर शेख के चैतन्य सिंह बनने के बाद उनकी धर्म परिवर्तन के चारों मामलों में अहम भूमिका निभाई है। हाँ, ये गुना से आए हैं। दीपक गोस्वामी नाम का लड़का है जो कि नाज़नीन बानो और दीपक गोस्वामी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दीपक के पिता ने और दीपक ने मुझसे फ़ोन पर संपर्क किया और उसके बाद में ये लोग मंदसौर आए हैं। यहाँ पूरे वैदिक विधि विधान से संस्कार भी हुए हैं और नाज़नीन बानो जो है उन्होंने सनातन अपनाया है और वैदिक पद्धति से ही इनका विवाह भी संपन्न हुआ है। क्या लगता है, कोई खतरा वगैरह नहीं? देखिए, जब भी कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको जो कट्टरपंथी लोग रहते हैं उनसे खतरा तो रहता ही है और प्रशासन को, शासन को ऐसे केस में गंभीरता से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षा ऐसे लोगों को मुहैया कराना चाहिए। ये लोग भी अभी जैसे गुना में वापस जाते हैं तो इन लोगों को भी वहाँ के पुलिस प्रशासन की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, कोई भी अपने मूल में लौटकर आता है तो अच्छा ही लगता है। मैं खुद अपने मूल को पहचान कर सनातन में आया हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे लोग अपने मूल को पहचानते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, वो चाहे गुजरात के मौलाना हो या गुना के गोस्वामी परिवार हो या कोई भी, तो वो अलग अलग देश के कोने, अलग अलग हिस्से से मुझसे संपर्क साध रहे हैं और मैं निमित्त बन रहा हूँ इस शुभ कार्य के लिए। इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो वास्तव में विचार करके देखते हैं, सनातन धर्म अपने आप में ये स्वतंत्र जीवन शैली है। आप अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। यहाँ कोई अवरोध या कोई विशेष आपको जो है यहाँ किसी तरह से प्रतिबंध नहीं है। तो आज ये विवाह है जिसमें हम भी आशीर्वाद के लिए आए हैं। इसमें एक बालिका नाज़नीन बानो जो संभवतः गुना जिले की है और उसने अभी धर्म परिवर्तन तो हम उसको नहीं कहेंगे, घर वापसी करी। मैंने उसको जब ज्ञान हुआ और वो वापस जो है सनातन धर्म की ओर लौटी है, उस बालिका ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वो समझती है कि हमारे यहाँ पर केवल तलाक इस तरह 3 तलाक के बाद रिश्ता तोड़ने वाला यह संबंध नहीं है, या हम लोग 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने वाली बात करते हैं। तो उस बालिका ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है और वास्तविकता में समाज में हम लोग जो इस समय देख रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है उतना किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। तो इस अत्याचार से बचने के लिए जो बालिका ने सुंदर निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और उस कार्यक्रम में आज हम सब लोग भी सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद। चैतन्य आश्रम से संत युवाचार्य मन्यमणि महेश जी महाराज और समाजसेवी गायत्री मंदिर में संपन्न हुए धर्म परिवर्तन के आयोजन में नाज़नीन बानो से नैन्सी बनी युवती को आशीर्वाद देने पहुंचे। संतों के साथ ही समाजसेवी पंडित रविंद्र पांडे, पार्षद पति एवं हिंदूवादी नेता विनय दुबला, समाजसेवी सुनील बंजारिया, सनातन क्रांति सेना के सिद्धार्थ नाहर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक व राजनीतिक महानुभाव उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स। गरुड़ विधायक देवीलाल धाकड़ ने शुक्रवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरा का औचक निरीक्षण किया व शिक्षकों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं को जाना। विधायक धाकड़ ने विद्यालय की लाइब्रेरी जाकर निरीक्षण किया। लाइब्रेरी में संबंधित रजिस्टर भी जांचे, जहां अनियमितता देख संबंधित कर्मचारी को फटकार लगाई। लाइब्रेरी में वर्ष 2008 के बाद से बच्चों को पढ़ने हेतु पुस्तकें प्रदान नहीं की गई। विधायक धाकड़ ने असंतोष जाहिर किया। विधायक धाकड़ ने विद्यालय का भ्रमण किया, जहां स्वच्छता की कमी देखी गई। अव्यवस्थाओं को देख प्राचार्य को दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक देवीलाल धाकड़ का कहना है कि वे चाहते हैं कि क्षेत्र में शिक्षा को लेकर एक नया आयाम स्थापित हो और विधानसभा क्षेत्र से प्रतिभा प्रदेश नहीं बल्कि देश में एक अच्छा स्थान हासिल करे।
सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण इसलिए किया, कई दिनों से यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में शिकायतें आ रही थी और इसलिए हमने अकस्मात आकर चेक किया। हमने यहाँ पर आकर देखा तो जब पूरे देश में स्वच्छता का संस्कार देने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, पर स्कूल में हमको स्वच्छता दिखी नहीं, गंदगी दिखी है और अन्य भी और कई व्यवस्थाएं, पानी टपक रहा है कई प्रकार के, जबकि राशि यहाँ पर आई है उसको ठीक कराने के लिए हमने यहाँ की जो प्राचार्य हैं सोनी मैडम, उनको बुलाकर और फिर उनसे पूछताछ भी की। उनको जो अनियमितता हमको दिखी है उसके लिए उनको कहा भी गया है और जो व्यवस्था ठीक होना चाहिए वो ठीक प्रकार से दिखी नहीं, इसके लिए भी उनको और हमने कहा है। लाइब्रेरी के लिए मैंने विधायक निधि से बहुत अच्छी पुस्तकें यहाँ पर दी है, सांसद महोदय ने दी है, परंतु लाइब्रेरी का उपयोग ये करना प्राचार्य का और दायित्व है, परंतु लाइब्रेरी जो है अलमारियों में बंद है पुस्तकें, उनको पढ़ने के लिए बच्चों को दी नहीं जाती, शायद बच्चियों को उनकी जानकारी भी नहीं है। उसके बारे में भी हमने कहा है उनको। इस विद्यालय से प्रतिभाओं का विकास होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है प्राचार्य की, अन्य स्टाफ की, इसके बारे में भी उनको आगाह किया है और इसलिए हमने निरीक्षण किया है। SBCN टाइम्स के लिए गरोड से हरीश सांकला की रिपोर्ट। शामगढ़ नगर में कृषि उपज मंडी प्रांगण में सब्जी मंडी की नीलामी होती आ रही है, परंतु कृषि उपज मंडी में फसल की आवक ज्यादा आने से सब्जी विक्रेताओं को सब्जी की नीलामी के लिए जगह नहीं मिल पा रही। इसी बात को लेकर मंडी व्यापारी एवं सब्जी विक्रेताओं के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। 17 नवंबर 2022 को मंडी प्रांगण में सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी नीलाम नहीं की गई एवं चक्का जाम किया गया। सब्जी विक्रेता संघ के देवीलाल माली द्वारा बताया गया कि मंडी व्यापारियों द्वारा मेरे साथ वाद विवाद किया गया। मौके पर प्रभारी तहसीलदार प्रतिभा भामोर, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार, थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति पहुंचे एवं मामले को लेकर मंडी व्यापारियों एवं सब्जी विक्रेताओं को समझाइश दी गई। इसके पश्चात चक्का जाम खोला गया एवं सब्जी नीलामी की गई। ये चक्का जाम इसके विषय में किया जा रहा है कि जहाँ हमारी होलसेल मंडी चलती है सब्जी की, उसमें क्या हुआ कि जहाँ ये लहसुन खाली करते थे, सुबह 9 बजे लहसुन खाली हुई, वो अभी तक पड़ी है लहसुन, और जो दिफोर में लहसुन आई 2 बजे वो लहसुन खाली होके बिक भी गई और भरा भी गई, और जो सुबह 9 बजे लहसुन खाली हुई थी वो अभी तक पड़ी है। वो हमारे सब्जी मंडी वो होलसेल सब्जी मंडी प्रांगण में अभी तक पड़ी है। हमारा कहना है कि वहाँ खाली करो, ये आज का विषय नहीं है, ये हमेशा का विषय है। आज हमने लड़ाई करते करते 4 दिन हो गए, मंडी को हम हमेशा बोल रहे हैं। स्वयं उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने बोला है, इन आड़ती लोगों से बोला है, क्यों आड़ती कोई वक्त नहीं है, ये भी किसान का माल बेच रहे हैं तो मंडी कमेटी भी किसान का माल बेच रही है, आड़ती भी किसान का माल बेच रहे हैं, वो भी किसान का माल बेच रही है, दोनों पार्टी किसान का माल बेच रही है, तो इसमें भेदभाव क्यों है? कृषि उपज मंडी दोनों किसान की है, सब्जी वाले की भी मंडी है, लहसुन और गल्ले वाले की मंडी है। मंडी हमारे बाप की नहीं है, हम बोलते हैं। और वो जो होलसेल वाले जो व्यापारी, गल्ले वाले, लहसुन वाले जो व्यापारी है बनियापुर वाल, वो बोलते हैं कि हमारे बाप की मंडी है, हमने पैसे दे के हमने मंडी खरीदी है। आपका नाम?
मेरा नाम देवीलाल माली, रिटेल एंड सब्जी मंडी अध्यक्ष। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत शाखा शामगढ़ द्वारा पूज्य मातुश्री स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार जी पुरस्वानी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र सूरज प्रकाश जी, हुकुमचंद जी पुरस्वानी एवं परिवार द्वारा प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ा उदा में अध्ययनरत 50 स्कूली बच्चों को स्वेटर एवं मोजे वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता, स्वामी विवेकानंद एवं सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात ग्राम पंचायत बरखेड़ा उदा के सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर मीणा ने भारत विकास परिषद को सेवा की सर्वोच्च संस्था बताकर परिषद के सेवा कार्यों की सराहना की। स्कूल के प्रधानाध्यापक अब्दुल रजाक अगवान, पालक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल मीणा, वर्तमान अध्यक्ष दिनेश मीणा, सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा, परिषद के वरिष्ठ सदस्य मनोज जैन, शाखा अध्यक्ष महेश मांदलिया एवं स्वेटर वितरण के प्रायोजक हुकुमचंद पुरस्वानी मंचासीन थे। अतिथि स्वागत विद्यालय के शिक्षकगण राधेश्याम राठौर, किरण खुराना, मंगला धनोतिया एवं परिषद परिवार के सदस्यों ने किया। इस अवसर पर परिषद परिवार के श्याम गुप्ता, राकेश धनोतिया, डॉक्टर अजय चौहान, रमेश मेहता, सुनील धनोतिया, मुकेश काला, गिरीश गुप्ता, संदीप उदिया एवं गांव के प्रबुद्ध नागरिकगण विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश दानगढ़ ने किया एवं आभार विजय चौधरी ने माना। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत शाखा शामगढ़ के द्वारा आज ग्राम बरखेड़ा उदा में स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें श्री दानदाता हुकुमचंद जी पुरस्वानी जी ने उनकी माता जी की स्मृति में आज उनके वित्तीय सहयोग से स्वेटर वितरण का कार्य किया गया। लगभग 50 स्वेटर एवं मोजे एवं बिस्किट का वितरण आज ग्राम बरखेड़ा उदा में भारत विकास परिषद शाखा शामगढ़ के द्वारा पुरस्वानी परिवार के वित्तीय सहयोग से किया गया। विगत आने वाले समय में भारत विकास परिषद के द्वारा ठंड के मौसम में स्वेटर वितरण का कार्यक्रम अन्य ग्राम को चिन्हित करके वहाँ भी किया जाएगा। इसी तारतम्य में यह प्रथम बार अभी ग्राम बरखेड़ा उदा में किए गए हैं। द्वितीय चरण में अन्य गाँवों में भी किया जाएगा। गांव फतेहगढ़ में ओम प्रकाश मेहता के खेत पर 2 मुंह वाला सांप दिखाई दिया, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप को पकड़ ले जाने की कोशिश की जा रही थी। तभी खेत मालिक एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलोदा प्राचार्य ओम प्रकाश मेहता सहित ग्रामीणों द्वारा उन्हें रोका गया और सांप को वही खेत में छोड़ने को कहा गया। सांप को खेत में छोड़ने के बाद में वह इर्द गिर्द घूमता रहा, क्योंकि 2 मुंहा सांप बहुत धीरे चलता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच घिरा हुआ था। इसे दम्बोई कर नाम से भी जाना जाता है। फतेहगढ़ निवासी एक बुजुर्ग द्वारा बताया गया कि ये 2 मुंहा सांप है जो काटता नहीं है, जिसे उन्होंने अपने गले में भी बांध लिया और उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये 6 महीने तक एक तरफ से चलता है और 6 महीने दूसरी तरफ से चलता है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी को सूचना देने के विगत 1.5 घंटे बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वन विभाग के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि 2 मुंहा सांप इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जब बिल के अंदर जाता है तो उल्टा चल के अंदर जाता है, वरना इसका मुंह एक ही होता है। 2 मुंह के सांप में ये भ्रांति है कि उसके 2 मुंह होते हैं। जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी एक बैग के अंदर उसे डाल कर ले गए और बताया कि इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा।
ये सांप पकड़ा गया, 2 मुंह का बता रहे हैं, तो क्या जानकारी? का सांप, मैं खुद बायोलॉजी का टीचर हूँ और मैं जानता हूँ वो करोड़ों कीमत है, शासकीय संपत्ति है ये। इसलिए मैंने सबसे पहले विकास जी सुराना और फिर शुभम धोखा को मैंने सूचित किया कि हमारे खेत पर ये 2 मुंह वाला सांप निकला है और यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं और ले जाएंगे, तो इसलिए मैंने सूचित किया शुभम को और फिर विकास जी को लगाया। पहले से विकास जी को लगाया, फिर शुभम को लगाया और सहयोग से आप भी आ गए थे, तो आपको भी बताया मैंने कि ये पड़ोस के गांव की कुछ पकड़ के ले जा रहे थे, इसके लिए आप इसको। कौन लोग ले जा रहे थे? कोई नाम तो मैं नहीं जानता, पर ये ले जा रहे थे, तो मैंने रोका इनको। उनसे बहस भी हुई कि आप नेतागिरी क्यों कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने बहस भी करी, पर मैंने रोका उसको वहाँ पे। ये शासकीय संपत्ति है, इसको पुलिस विभाग वन विभाग को सूचित कर दें। तो शुभम को विकास क्या महत्व मानते हैं आप इसका? ये बहुत कीमती है, मतलब यूनिक चीज़ें होती है और रेयर प्रजाति के अंतर्गत आता है ये, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों में होती है, वैसे ऐसी जानकारी मुझे है। इसलिए ये शासकीय संपत्ति है, इसलिए मैंने पत्रकारों को सूचित करके वन विभाग को टीम करने के लिए कहा। किस नाम से जानते हैं इसको? 2 मुंह वाला सांप है, इसका नाम से मुझे भी नहीं पता है इसका। तो क्या बात साहब, किस नाम से जानते हैं इसको? ये तो 2 मुंह के हिसाब से नहीं, इसको कुछ तो बोलते होंगे ना, इसके कौन सी प्रजाति का है? दम्बू। क्या? दम्बी। हाँ। पकड़ रखा है। क्या ये 2 मुंह वाला है कि 1 मुंह वाला? किस प्रकार से गांव में तो इस प्रकार की अफवाह चल रही है? इसकी मूंछ पूरी मुंह जैसी दिखती है, इसलिए इसको लोग 2 मुंह समझ जाते हैं। जब दर में घुसता है तो उल्टा चलता है, इसके कारण इसको कहते हैं कि उल्टा भी चलता है, इधर भी चलता है। दर में उल्टा जाता है, इस कारण इसको कहते हैं कि 2 मुंह हुआ। बाकी इसका मुंह एक ही रहता है, आँखें सब एक तरफ ही है इसकी, दोनों तरफ आँखें, मुंह एक, ये तो पूछ, इधर कोई ना आँखें हैं इसके ना। क्या जहरीला है या जानवर? कोई जहरीला नहीं है, मिट्टी खाता है, साधारण प्राणी। कितना वजन होगा इसका? लगभग 1 किलो का आसपास। 1 किलो का आसपास। तो इसकी उम्र कितनी अपना अनुमानित? उम्र 2.5-3 साल का आसपास। 2.5-3 साल। हमको भी अंदाज़ा नहीं है इसका कितनी उम्र का क्या है। तो ये अब क्या करोगे आप ले जाके इसको? जंगल में ले जाकर छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह पवार। किस पद पे? वन रक्षक। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन की उपज की बम्पर आवक हो रही है। सोयाबीन की इस बम्पर आवक के चलते जहां मंडी परिसर में किसानों की भीड़ लगी है, तो वहीं मंडी के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी है। गुरुवार की ये तस्वीरें हैं जो कि साफ बता रही है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन उपज की किस हद तक आवक हो रही है। इन दिनों बम्पर आवक मंडी परिसर में देखी जा रही है, लिहाजा मंडी के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतार भी लगी हुई है। वाहनों की लंबी कतार से जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। वाहनों की कतार में खड़े किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंडी परिसर में किसानों की भारी भीड़ है। गौरतलब है कि दीपावली के बाद से लगातार मंडी परिसर में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। इन दिनों सोयाबीन की बम्पर आवक देखी जा रही है। तो इससे पहले की बात करें तो मंदसौर कृषि उपज मंडी लहसुन की उपज को लेकर पहले ही चर्चित रही है। यहां जिले सहित अन्य जिलों से भी किसान लहसुन की उपज लेकर बिक्री हेतु पहुंचते हैं। जहां एक और लहसुन की बम्पर आवक होती है, तो वहीं इन दिनों सोयाबीन की बम्पर आवक मंडी परिसर को पीले सोने की तरह खिलखिला रही है।
क्या कहें, क्या समस्या आ रही है आपको? मैं मंडी कमेटी से कहना चाहता हूँ कि जल्द जल्द मंडी में पानी की व्यवस्था करें। क्या लगता है यहाँ पानी पीने का नहीं है? पीने का पानी भी नहीं है, बहुत दिन हो गए, टंकियाँ सारी खाली पड़ी हुई। तो अभी पानी पीने आप कहाँ जाते हैं? हम बाहर जाते हैं, पैसे देकर पानी पीते हैं। तो यहाँ मंडी में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। आप सारे किसान मतलब सारे किसान बाहर जा रहे हैं, कोई घर से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, कुएं से ला रहा है। मतलब ऐसी गर्मी में आप किसान काम कर रहे हैं और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है? पानी का प्रबंधन नहीं है। बहुत क्या कहें, किस तरह सोयाबीन बिक रही है? सोयाबीन तो बहुत कम बिक रही है, काश्तकार बहुत परेशान है, पैसे नहीं मिल रहे हैं अभी। क्या सरकार कोई सुन नहीं रही। बम्पर आवक तो है बहुत, बम्पर आवक तो है, परंतु क्या करें, अभी शादी वादी ब्याह आ गया तो बेचना पड़ रही। खाद बीज के पैसे बहुत लग रहे, पैसे नहीं मिल रहे काश्तकार को, मजदूरों को पैसे देना पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, रेट कम आ रहा है? रेट कम आ रहा, बहुत कम रेट। क्या गए साल इस टाइम पे 6500 बिकी थी, इस साल 5000 ही बिक रही। क्या था 5000 में माइनस में हाँ, और माइनस जा रही। सोयाबीन बहुत कम बिक रही, कम भाव में ले रहे हैं, मन पड़े वो बोली लगा रहे हैं, वो हानि कर रहे हैं। इधर उधर की बोली मत लगाओ, इशाराबाजी में काम चल रहा है। बसंत सिराज जी कुमार नंबर। हाँ जी, किस तरह से आवक है? आवक सोयाबीन में 8000 के समथिंग है और बढ़िया आवक हो रही है। कल 12000 थी, आज 8000 की आवक है। सोयाबीन बिक रहा है 5300 से 54-55 तक, बिजवारा 56 से। काफ़ी लंबी आवक थोड़ी व्यवस्था है कमज़ोर है, इसलिए लाइन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।